हम आईपीएल से बाहर थे, हम आईपीएल से बाहर ही लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आईपीएल कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल सकेगा। रह गए, दिल के अरमां आंसू में बह गए। इस नेशनल टी20 कप में पीसीबी ने ऐलान किया है, अब हमारे शर्म के ना कसम से समझ नहीं आती क्या बताऊं, हर प्लेयर को पर मैच 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। 10,000, 1,00,000 रुपया पहले मिलता था। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो क्या करना चाहता है? क्या इंजमामुल हक के कहने से आईपीएल का बाइकआउट हो जाएगा? हैरी ब्रोक जो है उसके ऊपर 2 साल का बैन लगा है। काम किया चैंपियनशिप में कि यार 29 साल आपको लगा आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में लाने के लिए। आप मोहम्मद आमिर जो ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं कि मैं आरसीबी की तरफ से खेलूंगा या किसी और टीम की तरफ से खेलूंगा, लेकिन अब वो आईपीएल नहीं खेल सकेंगे क्योंकि ये कहा जा रहा है भारतीय अखबारों की तरफ से कि अगर कोई ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान की तरफ से खेल गया हो और फिर वो बेशक किसी और की नेशनलिटी भी लेता है तो वो आईपीएल के एलिजिबल नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा पाकिस्तानी बॉर्न खिलाड़ी हो जो पाकिस्तान मतलब पैदा हुआ लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना की हो, जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मोइन अली हैं या इमरान ताहिर हैं, इस तरह से किसी का हिसाब हो जाए कि वो पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट हो जाए, उसकी नेशनलिटी कहीं और की हो जाए तो वो खेल सकता है। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई तो फिर वो आईपीएल में नहीं खेल सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक दरवाजा जो कि मोहम्मद आमिर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर बात की जाती है कि स्किलफुल भी बड़े बॉलर हैं, बड़े बेहतरीन बॉलर हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का स्पेल हमें उनका बड़ा याद रहता है। बड़ी अभी उन्होंने खुलकर इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की तारीफ की कि जिस तरह से विराट कोहली के वो हमेशा से मद्दाह रहते हैं, विराट कोहली की बड़ी वो तारीफ करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि अगर उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आईपीएल खेल सकेंगे, अक्सर हमारी भी उनसे बात होती रहती है, तो वो यही उनका फोकस होता है कि जी कि मैं अपनी क्रिकेट खत्म हो गई है तो जितना टाइम रह गया मैं क्रिकेट अपना खेलूं और जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे मैं अवेल करूं। लेकिन फिलहाल अब उनका भी सिनेरियो ये नजर नहीं आ रहा कि वो आईपीएल खेल सकेंगे, क्योंकि देखो ये बात तो है कि आपके करंट भी जितने खिलाड़ी हैं इनसे ऑफ द कैमरा भी अगर आप पूछो, जितने भी स्टार से आप जिनसे भी पूछो, सब ये कहते हैं जी कि हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि हम आईपीएल खेलें। सिंपल रीजन ये है कि पैसा, सिंपल रीजन ये है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सच्ची बात है ना, दुनिया भर की जब आप एक फील्ड में आ जाते हैं ना, और एक कप यानी कि पूरे पाकिस्तान का इस नेशनल टी20 कप में पीसीबी ने ऐलान किया है, अब हमारे शर्म के ना कसम से समझ नहीं आती क्या बताऊं, हर प्लेयर को पर मैच 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। 10,000, 1,00,000 रुपया पहले मिलता था। 90% कटौती कर दी कि इतने पैसे लेकर क्या करोगे, ख़राब हो जाओगे, ज़माना भी देखो ना, तो हम जो हैं वो तुम्हें पैसे कम देंगे, इतने देंगे कि तुम्हारा जो है उसमें गुजारा शरा हो जाए। 10,000 रुपये नेशनल टी20 कप में पर प्लेयर, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर खेल रहे हैं। वो कौन सी टीम है यार, फैसलाबाद, उनका कैप्टन कौन है, आसिफ अली। 10,000 रुपये मिलेंगे। ये वही टूर्नामेंट है जो वाब रियाज खेलना चाह रहे थे, ये वही टूर्नामेंट है जिसमें शुएब मलिक साहब घुसे पड़े हुए हैं। 10,000 पर मंथ मतलब पर मैच। वाब रियाज तो खैर साइड मार गया, मेरा ख्याल है यहाँ तो उनको 10,000 के पीछे शर्म आ गया। यहाँ जो सोशल मीडिया के ऊपर आउटबस्ट हुआ है उस पर उन्होंने कहा दफ़ा करो यार, रहने देता हूँ। शुएब मलिक को तो फिर भी एहसास नहीं हुआ, उनका डिटाई का लेवल ही और है, उसको तो छोड़ ही दो ना, उस बंदे की क्या बात करें। वो ना कुछ स्पिनर पैदा कर सके हैं, ना कुछ स्पिनर बना सके हैं, तो भाईजान ने पोले से अपनी सीवी आगे कर दिया कि मैं ही कर लेता हूँ अपनी टीम के लिए स्पिन। 10,000 आपको पता है, फिर कहते हैं यार तारीफ़ करता है भैंस की, यहाँ तारीफ़ ना करूँ तो और क्या करूँ। चलो तारीफ़ नहीं करता, आप लोगों को फैक्ट बता देता हूँ, दफ़ा करें जी तारीफ़ को। अंडर 13 वो मेरा ख्याल है इतने पैसे देते हैं अपने बच्चों को पर डे। अंडर 13 या आपके पड़ोसी रांझी और सैयद मुश्ताक अली, विजय हज़ारे, वहाँ तो छोड़ ही देना, ये मैं अंडर 13 बात कर रहा हूँ। वहाँ पर इतने पैसे मिलते हैं बच्चों को पर डे क्रिकेट खेलने के। आप अपने डोमेस्टिक में जहाँ से आपने टी20 का मटेरियल निकालना है वहाँ पर इतने दे रहे हैं। अब पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग हैं ना, इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई। डोमेस्टिक क्रिकेट के जो डायरेक्टर हैं, क्या पता नहीं कौन से न्याजी हैं, अशरफ न्याजी के खुरम जी। तो जनाब इस टाइम बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है और बीसीसीआई ने कुछ पाकिस्तानी और कुछ जो वो अदर कंट्रीज के प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा जो है फैसला कर लिया है। और ख़ास करके पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के जो अरमान थे ना, उनको आप ये कह सकते हैं कि मट्टी में मिला दिया गया है। जी हाँ, न्यूज़ ये आ रही है कि आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने एक नई पॉलिसी बना लिया है और वो ये है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है, पाकिस्तान की जानब से क्रिकेट खेल चुका है, वो जो है वो आईपीएल में कभी भी नहीं खेल सकेगा, यानी कि बैन कर दिया गया है। इससे पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनको बैन किया गया था कि भाई पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर आईपीएल नहीं खेल सकता। और अब जब जो है वो थोड़ा सा उम्मीदें कुछ थी भाई कि कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स शायद आने वाले टाइम में आईपीएल में खेलें, लेकिन बीसीसीआई ने नई पॉलिसी जो है वो बना दी है और वो ये है कि पाकिस्तानी बॉर्न कोई भी खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में नहीं खेल सकेगा, खास करके वो वाला खिलाड़ी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है पाकिस्तान की जानब से।
क्रिकेट खेल चुका है। अब आपको मालूम है कि मोहम्मद आमिर क्या वो आरसीबी में खेलना चाहते हैं भाई, और उनके पास यूके की नेशनलिटी भी आने वाली है, ठीक है, कुछ ही दिनों में। अब मोहम्मद आमिर ने 2 दिन पहले ही ये बात बोली थी कि मैं जो आने वाले साल में जो आईपीएल खेल सकूंगा और मुझे यूके की नेशनलिटी जो है मिल जाएगी, ठीक है। अब एक बड़ा डाटा जो वो आया मीडिया में आया था कि रावलपिंडी स्टेडियम बनाने में पाकिस्तानियों ने करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और 1500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, यानी 500 करोड़ इंडियन, 500 लगभग खर्च कर दिए इन्होंने। हाँ। अब उस स्टेडियम में जो मैच होने थे, 2 मैच बारिश से धुल गए सर। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच हो पाया, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश पाकिस्तान, ये मैच तो बारिश से खत्म ही हो गए सर, हो ही नहीं पाए, एक भी बॉल नहीं पड़ी। अच्छा, इट्स जस्ट बैड लक यार। देखो मैं आपको बताता हूं ना, मैंने ये कई बार ही कह चुका हूं प्रोड्यूसर, कई बार, पहली बार नहीं कह रहा, मेनी अ टाइम्स आई हैव सेड दिस। पाकिस्तान के जो कारण थे चैंपियंस ट्रॉफी करने का, वो कारण गलत था। वो जो बेसिक कारण था ना, एक मूल कारण होता है ना हर एक चीज का कि मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, है ना, तो वो जो मूल कारण था पाकिस्तानियों का, वो हर समय गलत था। इट वॉज नॉट अ सेलिब्रेशन ऑफ क्रिकेट, इट वॉज नॉट होस्टिंग ऑफ एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इट वॉज कि हमें इंडिया को दिखाना है, हम कर सकते हैं, हर चीज आपको इंडिया को दिखानी है। आप इनके टेलीविजन कवरेज देखिए, ये जो कंपैरिजन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये बनता है नहीं बनता, ये तो सिर्फ अ सेन पर्सन कैन टॉक अबाउट कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। हम लोगों ने तो बहुत पहले करना बंद कर दिया था। अब हम सिर्फ जब पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल दैट दे आर गुड फॉर। वी मेक फन ऑफ पाकिस्तानीज या गालियां देते हैं, मतलब कंपैरिजन तो नहीं होता। वहां पे एक बहुत है कि हमने इंडिया को करके दिखा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी, ये लोग आएंगे यहाँ पे, और वो एक पाकिस्तानी फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो पता नहीं कुछ है उसको, उसका कुछ हार्मोनल इंबैलेंस है बहुत तगड़ा, वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, नाम भूल गया उसका, मैं याद आएगा तो बताऊंगा। कभी कहता है कि अरे इनको आना पड़ेगा, इनके बाप भी आएंगे, और अगर ये नहीं आएंगे तो फिर देखते हैं कि कैसे ये सोचते हैं कि अपने पैसे के जोर पे सब कुछ कर सकते हैं, और ये सब, ये जरूर आएंगे, आना पड़ेगा, आप लिख के ले लीजिए मुझसे। और फिर कुछ समय के बाद ये कहता है कि आज के बाद मैं पाकिस्तानी टीम के बारे में बात ही नहीं करूंगा, बड़ी घटिया टीम है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर अगले दिन पता नहीं उसको क्या होता है, वो कहता है कि अच्छा खेल रहे, जायसवाल इनके पीछे है, मतलब कि वो काम किया चैंपियनशिप में कि यार 29 साल आपको लगा आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में लाने के लिए, आप 29 घंटे भी नहीं निकाल सके, तो ये तकलीफ तो होती है। आप कहते हैं होस्ट हैं, आप होस्ट और सिर्फ इंडिया सारा कुछ ले गया, सेमीफाइनल फाइनल अपने आप मर्जी से। तो मतलब सेरेमनी में कोई बंदा नहीं था वहां पर। चले, सेरेमनी का एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है आईसीसी ने कि क्या वजह थी क्या, लेकिन ये कि मोहसिन नकवी साहब को उधर होना चाहिए था, लेकिन क्या कहते हैं ना, ये भी लिंक करता है आपकी सक्सेस के साथ, ये भी चीज़ तो आप मानते क्यों नहीं है कि अगर आपका चेयरमैन इतना दिली तरह बेजार हुआ है या इतना दुखी है कि वो इवेंट के फाइनल तक में नहीं जा गया। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो क्या करना चाहता है, क्या इंजमामुल हक के कहने से आईपीएल का बाइकआउट हो जाएगा। हैरी ब्रोक जो है उसके ऊपर 2 साल का बैन लगा है, उसने दिल्ली कैपिटल से अपना नाम यानी कि आईपीएल से दोबारा ले लिया है, अब 2 साल का बैन पड़ेगा। देखिए इंजमामुल हक और हैरी ब्रोक के बीच में क्या मसला है। इंजमामुल हक कहता है कि भैया इसका क्रेडिट जो है वो मुझे जाता है, क्योंकि बासित अली और इंजमामुल हक वो बंदे हैं जिसने कहा था कि भैया इंग्लैंड जो ये बातें अभी कर रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, कि इंडिया जो है वो एक ग्राउंड में क्यों खेल रहा है, बाकी टीमें जो है वो ट्रैवल क्यों कर रही है। तो दाऊद साहब, ये तो पॉलिसी के तहत कोई पाकिस्तानी बॉर्न खिलाड़ी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ हो और उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो खेल ही नहीं सकता है। देखिए अब ये चल रहा है कि काफी ज्यादा भारतीय अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं और उनका मानना निकल के दे रहा है। इसी तरह वो स्काई आए थे इनके, जो वो भी ऐसे ब्रिलियंट शॉट खेलते हैं, ये जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, और ये कुछ अरसे पहले तक इनमें भी नहीं थी, जब पाकिस्तान इनके मुकाबले रेगुलर होते थे तो नहीं देखने में आती, ये जो डोमिनेंस की और एग्रेशन के, नया बच्चा भी आके निकल के बड़े बॉलर्स को, यहाँ पे कंपटीशन होगा ना, एक प्लेयर के ऊपर 2 प्लेयर होंगे, वहाँ मुश्किल होती है वहाँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई न्यू रूल्स भाई कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेगा। ऐसा पाकिस्तानी खिलाड़ी भाई जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से कभी भी कोई भी एक इंटरनेशनल मैच अगर खेला है तो भाई उसे आईपीएल में एंट्री अब नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसे प्लेयर्स जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है लेकिन वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से कभी नहीं खेले और उनकी नेशनलिटी भाई किसी दूसरे देश की हो गई है, जैसे मोइन खान है या मोइन अली है इंग्लैंड के, इमरान ताहिर है साउथ अफ्रीका के, तो ऐसे खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन ऐसे खिलाड़ी जो मोहम्मद आमिर जैसे, क्योंकि आपको पता है रिसेंट समय में भाई मोहम्मद आमिर ने बहुत कुछ बोला है आईपीएल के बारे में, और आए दिन भाई मोहम्मद आमिर इसी वजह से भारत की तारीफ करता रहता है कि उसे लगता है कि भाई मुझे भारत में आईपीएल खेलने का एंट्री मिल जाएगी। दरअसल इसका क्या लॉजिक है, इसे पता है भाई इसकी बीवी ब्रिटेन से है तो इसको ब्रिटेन की बहुत जल्दी नागरिकता मिलने वाली है, तो इसका लॉजिक था कि भाई
भारत के आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं खेलते, लेकिन ब्रिटेन के खिलाड़ी तो खेलते हैं। तो ये क्या सोच रहा था, ब्रिटेन की नागरिकता लेता, जिसकी वजह से भाई ब्रिटेन के नागरिक होते हुए आईपीएल का जो इसके लूप होल का फ़ायदा उठा के ये आईपीएल में आ जाता। तो भाई बीसीसीआई ने अब एक नया रूल निकाल दिया, जिसकी भाई ये क्वालिटी है कि कोई भी पाकिस्तानी अगर उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से एक भी मैच खेला है तो वो आईपीएल में नहीं खेल पाएगा। तो भाई ये मोहम्मद आमिर जैसे लोगों के, जो कि अपने आप को इतना बड़ा तुर्रम समझता है, आप तो जानते ही होंगे मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर बोलता रहता है भाई मैं आ गया तो आरसीबी को जिता दूंगा, मैं आरसीबी में खेलूंगा। भाई मोहम्मद आमिर तेरे जैसे बहुत डले हैं, बहुत आए बहुत गए। तू ट्रेंट बोल्ट और डेल स्टेन से बड़ा है क्या? जब उनकी कोई यहाँ दाल नहीं गली तो तू कहाँ ही लगता है। चलो बने रहिए हमारे साथ।